ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ कहा कि कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए हमने ये फैसला लिया। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা बीजेपी हारने के लिए जा कर रहे हैं। कांग्रेस समेत 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 ही सीटें दे रही थी, लेकिन कांग्रेस इतनी कम सीटों पर मान नहीं रही थी। कई दिनों से बात आगे नहीं बढ़ रही थी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ममता की दया की जरूरत नहीं वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बता दें कि बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, मालदा दक्षिण और बहरामपुर। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस चाहती थी कि उसको 6 से 10 सीटें दी जाए। वहीं ममता की पार्टी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि टीएमसी ने कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी से मिलने तक से इनकार कर दिया था। अब एकला चलो वाले बयान के बाद बीजेपी को चुटकी लेने का मौका तो मिल ही गया है। ममता बनर्जी का बंगाल की सभी सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार के फिर पलटी मार एनडीए में जाने की अटकलें लग रही हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट शेयरिंग की बात नहीं बन पाई है। लोकसभा चुनाव के पहले ममता का यह फैसला कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दीदी कुछ ममता दिखाती हैं या सख्त रुख बरकरार रखती हैं। ये खबर लिखी है हमारे साथी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं आशीष, देखते रहिए दी ललन टॉप।